नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, खासकर आपकी सोच को। ये किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक रास्ता है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपनी जिंदगी में खुशी, सफलता और शांति ला सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और इस किताब की गहराई में उतरते हैं। इसे हम अपनी हिंदी भाषा में समझेंगे ताकि आपको सुनने में मजा आए और कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपकी जिंदगी में काम आए। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और वीडियोज मिलते रहें। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नॉर्मन विंसेंट पील इस किताब में क्या कहना चाहते हैं। उनका मानना है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे वो हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। वो कहते हैं कि सकारात्मक सोच एक आदत है और इसे हम मेहनत और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। किताब की शुरुआत में नॉर्मन एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात कहते हैं, खुद पर विश्वास करो। वो मानते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वो एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की जो अपनी जिंदगी से हारा हुआ महसूस करता था। वो अपनी नौकरी से खुश नहीं था, उसके रिश्ते ठीक नहीं थे और उसे लगता था कि वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने नॉर्मन की सलाह मानी और खुद पर भरोसा करना शुरू किया तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपनी सोच बदली, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और धीरे धीरे वो एक सक्सेसफुल इंसान बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हम कमजोर ही रहेंगे, लेकिन अगर हम खुद को ताकतवर मानते हैं तो हम वो ताकत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के एक और बड़े सबक की, जो है चिंता को खत्म करना। नॉर्मन कहते हैं कि चिंता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम दिन रात ये सोचते रहते हैं कि क्या होगा, क्या गलत हो सकता है, और इसी चक्कर में अपनी आज की खुशी खो देते हैं। वो एक आसान तरीका बताते हैं चिंता से छुटकारा पाने का। वो कहते हैं कि जब भी आपको चिंता सताए तो एक कागज लें और अपनी सारी परेशानियां लिख दें। फिर हर परेशानी के सामने लिखें कि उसका हल क्या हो सकता है। और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें भगवान या ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करने में थोड़ा वक्त लगता है। नॉर्मन कहते हैं कि अगर आप हर दिन ऐसा करें तो आपकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक मजेदार कहानी जो वो सुनाते हैं वो है एक बिजनेसमैन की। ये बिजनेसमैन अपनी कंपनी के घाटे से इतना परेशान था कि उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन जब उसने नॉर्मन की सलाह मानी और हर रात सोने से पहले अपनी चिंताओं को कागज पर उतारा तो उसे सुकून मिलने लगा। उसने ये भी शुरू किया कि वो हर सुबह 10 मिनट शांत बैठकर सकारात्मक बातें सोचता था और धीरे धीरे उसकी कंपनी फिर से मुनाफे में आने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच सिर्फ दिमाग की शांति नहीं देती, बल्कि ये हमारे काम और जिंदगी को भी बेहतर बनाती है। अब एक और बड़ी बात जो इस किताब में है वो है प्रार्थना की ताकत। नॉर्मन एक धार्मिक इंसान थे और उनका मानना था कि भगवान में विश्वास हमें बहुत ताकत देता है।
वो कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिमाग को शांत करते हैं और एक ऐसी ऊर्जा पाते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। वो एक तरीका बताते हैं, हर दिन सुबह और रात को 5 से 10 मिनट शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और भगवान से अपनी परेशानियों को सौंप दें। साथ ही जो आप चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद कहें, जैसे कि वो आपको मिल चुका हो। नॉर्मन कहते हैं कि ये विश्वास का जादू है। अगर आप ये मानते हैं कि अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस किताब की कुछ बहुत ही शानदार बातें सुनी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और प्रेरणादायक वीडियोज लाते रहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस किताब के कुछ और सबक देखते हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच को बदलने की। नॉर्मन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। अगर हम नकारात्मक चैनल पर ट्यून करते हैं तो हमें सिर्फ उदासी और डर सुनाई देगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक चैनल पर ट्यून करें तो हमें उम्मीद और खुशी मिलेगी। वो एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, हर बार जब आपके दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल आए तो उसे तुरंत रोकें और उसकी जगह कुछ अच्छा सोचें। जैसे कि अगर आपको लगता है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर कहें मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा और सफल होऊंगा। ये छोटी सी आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। एक और मजेदार चीज जो नॉर्मन बताते हैं वो है सकारात्मक लोगों के साथ रहना। वो कहते हैं कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा शिकायत करते हैं तो आप भी वही करेंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त सकारात्मक और मेहनती हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। वो एक कहानी सुनाते हैं एक लड़की की जो अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश थी, लेकिन जब उसने अपने नकारात्मक दोस्तों को छोड़कर ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे, तो उसकी जिंदगी में खुशी लौट आई। तो दोस्तों, अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें, क्योंकि वो आपकी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। अब एक और बड़ी बात जो इस किताब में है वो है असफलता से डरना छोड़ना। नॉर्मन कहते हैं कि असफलता जिंदगी का हिस्सा है और ये हमें सिखाती है। वो कहते हैं कि हर बार जब आप असफल हों तो उसे एक सबक की तरह लें। वो एक उदाहरण देते हैं थॉमस एडिसन का। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नॉर्मन कहते हैं कि अगर आप असफलता को एक मौके की तरह देखें तो आप कभी हार नहीं मानेंगे, और जब आप हार नहीं मानते तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। अब बात करते हैं इस किताब के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला टिप है कि हर सुबह उठते ही कुछ सकारात्मक बोलें, जैसे कि आज मेरा दिन शानदार होगा या मैं हर चुनौती को पार कर लूंगा। नॉर्मन कहते हैं कि ये छोटी सी बात आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकती है। दूसरा टिप है कि अपने लक्ष्य बनाएं और उन्हें हर दिन याद करें। वो कहते हैं कि जब आपके पास एक मकसद होता है तो आपका दिमाग अपने आप सकारात्मक रहता है। तीसरा टिप है कि दूसरों की मदद करें। नॉर्मन मानते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अपने अंदर एक अलग खुशी मिलती है जो हमें सकारात्मक रखती है। अब एक और दिलचस्प बात जो नॉर्मन इस किताब में कहते हैं वो है तनाव को कम करना। वो कहते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव होना आम बात है, लेकिन इसे कम करने के लिए हमें अपने दिमाग को शांत करना सीखना होगा। वो एक तरीका बताते हैं, हर दिन 10 से 15 मिनट प्रकृति के साथ बिताएं।
चाहे वो पार्क में टहलना हो या अपने घर की बालकनी में बैठकर पेड़ पौधे देखना। ये छोटी सी चीज आपके दिमाग को रिफ्रेश कर सकती है और आपको सकारात्मक सोचने की ताकत दे सकती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे सकारात्मक रखें तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नॉर्मन कहते हैं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसे आदत बनाने में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये किताब पढ़ने का मन है तो इसे जरूर उठाएं। और अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक चीजें सुनने को मिलें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सकारात्मक रहें, खुश रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। नमस्ते।